Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Mathsim. Today we are going to start डिफरेंशियबिलिटी लेक्चर 5। तो स्टूडेंट आज हम लोग लेक्चर 5 के अंतर्गत जो है कुछ डिफरेंशियबिलिटी का मॉडुलस क्वेश्चन के बारे में जो है ना पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो बिना टाइम इन्वेस्ट किए हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो मॉड का हम लोगों के पास एक प्रॉपर्टीज है, हम लोग सभी जानते हैं इसमें कि मॉड एक्स जो है ना, जब ओपन करने की बात आता है मॉडुलस फंक्शन को, तो इसको हम लोग ओपन कैसे करते हैं। तो ये जो है ना फंक्शन वो एक्स ओपन होता है जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है, ये माइनस ओपन होता है जब एक्स की वैल्यू लेस देन 0 होता है, और ये जो है ना 0 होता है जब एक्स की वैल्यू इक्वल टू 0 होता है। तो हम लोग जो है वो इस क्वेश्चन में इस रूल को, इट इज़ ए रूल अबाउट मॉडुलस फंक्शन, मतलब इसको यूज करके हम लोग क्या करेंगे आज बनाने जा रहे हैं। क्लियर। अब थोड़ा सा एक बात हम लोग यहाँ पे देखें कि क्वेश्चन में जो दिया है वो कहता है शो कीजिए कि जो गिवन मतलब सो दैट द गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 1, मतलब मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 1 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर इज नॉट डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट एक्स इक्वल टू -1 एंड एक्स इक्वल टू 1। मतलब जो भी फंक्शन दिया गया है वो जो है ना क्या है कि वो x इक्वल टू -1 पे और x इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, हम लोगों को शो करना है, वेरीफाई करना है। क्लियर। तो हम लोग आज वही देखेंगे इस क्वेश्चन में कि आखिर ये x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू +1 पे ये डिफरेंशिएबल क्यों नहीं है, टेस्ट करते हैं। तो चलो देखो, इस फंक्शन को सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कि जो मॉडुलस में फंक्शन है ना उसे सबसे पहले हम मॉडुलस को यहाँ से हटाएंगे, इस रूल से हटेगा। जैसे ही ये रूल से हट जाएगा तो मेरा जो फंक्शन होगा वो मॉडुलस से फ्री हो जाएगा। अब जब वो फ्री हो जाएगा तो वहाँ से फिर हम लोग वर्कआउट करेंगे जो हमेशा करते आए हैं। क्लियर। तो चलो मैं समझाता हूँ। यहाँ पे देखो, ये जो मैं लिखा हूँ थोड़ा सा, ये जो गिवन सोल्यूशन कर रहे हैं यहाँ पे, गिवन फंक्शन इज इतना। अब इसे हमें कंडीशन बनाए हैं, कंडीशन क्यों आता है वो समझते हैं। मान लो हमारे पास दो नंबर है -1 और एक +1, क्योंकि वो उसी पॉइंट पे चेकअप करना है। तो यहाँ से ले करके उधर की ओर देख लो, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का मतलब हुआ कि फील्ड सर्कल लेकर वो इन्फिनिटी तक जाएगा, प्लस में जाएगा। और एक जो होगा हमारे पास -1 से लेकर के कहाँ तक आएगा, ये इंक्लूड होगा और ये +1 तक जाएगा। ठीक है। और जो थर्ड वाला कंडीशन है वो -1 से, सॉरी सेकंड वाला जो है -1 से लेकर के +1 तक हो गया। और जो फर्स्ट है हमारा वो कहता है x की वैल्यू लेस देन -1। तो लेस देन -1 का मतलब हुआ कि यहाँ पे ओपन सर्कल के साथ जो है ना -∞ तक चला जाएगा ये। ठीक है। तो नंबर लाइन जो है ना इसे क्या किया, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करता है इसे। अब हम लोग जो है ना हर एक रीजन में देखेंगे कि इस रीजन में जो है ना फंक्शन क्या बनकर आएगा, इस रीजन का फंक्शन क्या होगा और इस रीजन का फंक्शन क्या आ गया। अगर हमारे पास फंक्शन आ गया उस तरह से तो उसको हम लोग बहुत आसानी से क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर पाएंगे। ठीक है। तो चलो शो करते हैं। देखो अब हम थोड़ा सा ना यहाँ पे मॉडुलस को जो है ना ओपन करने जा रहे हैं, बातों को ध्यान से समझना होगा। क्लियर। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये जो फर्स्ट कंडीशन है x लेस देन -1, यहाँ पे x की वैल्यू हम -1 से जो है ना छोटा रखेंगे। -1 से छोटा का मतलब हुआ कि -1 से छोटा -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया। वो इसी तरह से नंबर्स जो है ना क्या है चलते रहते हैं। अब देखो यहाँ पे नोटिस करने वाली बात क्या है कि जब हम मॉडुलस के अंदर इस तरह का नंबर अगर पुट करेंगे और अगर वहाँ से हमें नेगेटिव मिलेगा तो मॉडुलस जो है ना वो नेगेटिव में खुलेगा, अगर वो पॉजिटिव मिलेगा तो मॉडुलस जो क्या होगा, पॉजिटिव में खुलेगा। तो हम लोग थोड़ा सा टेस्ट करते हैं कि क्या होता है। तो चलो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन के लिए हम यहाँ पे मॉडुलस को खोलने जा रहे हैं। एक्स की वैल्यू जैसे ही हम -1 से छोटा रखेंगे, मतलब -2 -3 कोई भी, तो चलो -2 पुट करते हैं। तो -2 और 1 -3, तो -3 मतलब क्या, वो नेगेटिव मिल रहा है, ये वाला केस। तो मॉडुलस जो है ना वो माइनस में खुलेगा। क्लियर। तो चलो मैं इसे माइनस में खोल देता हूँ, माइनस करके क्या कर देंगे x -1। अब इसमें भी क्या करेंगे हम लोग, x की वैल्यू जो है -1 से छोटा पुट करेंगे। चलो पुट करते हैं, -2 ही रख कर देख लेते हैं, सस्ता वाला नंबर है। ठीक है। -2 रखते हैं तो -2 और +1 वो भी नेगेटिव मिल रहा है, जाहिर सी बात है वो भी नेगेटिव खुलेगा। तो माइनस के साथ क्या करना होगा, x +1। पहला कंडीशन समझ में आ गया होगा। चलो अब दूसरा हम चलते हैं। अब हमें क्या करना है इसमें कि सेकेंड वाला जो कंडीशन है वो कहता है x की वैल्यू जो है वो -1 और +1 के बीच का कोई भी वैल्यू रखो। तो -1 और +1 के बीच का जो वैल्यू होगा वो क्या हम लोग ले लेंगे, मान लो -1/2 हो गया। ये 0 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उन दोनों के बीच का नंबर लेना है। देखो ना -1 और +1 के बीच में 0 भी आता है, -1/2 भी आता है। तो चलो मैं -1/2 पर टेस्ट करता हूँ। तो जैसे ही हम यहाँ पे -1/2 रखेंगे तो देखो -1/2 और -1 कितना बन जाएगा, -1/2 और -1 तो ये हो जाएगा -3/2। ये भी तो निगेटिव आ रहा है तो ये भी निगेटिव में खुलेगा।
तो माइनस ऑफ क्या कर देंगे x माइनस वन। क्लियर। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि x की जगह पे -1 और +1 के बीच कोई भी वैल्यू रखेंगे। तो चलो यहाँ रखते हैं x की वैल्यू -1, इसमें भी -1 y2 रखते हैं, क्योंकि आप +1 और -1 के बीच की वैल्यू पुट करते हैं। तो ये ऐसा रख दिए। अब यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग +1, तो यहाँ से तो हाफ आएगा ना, जो कि पॉजिटिव है, मतलब ये पॉजिटिव खुलेगा। तो यहाँ से क्या करना होगा x + 1। क्लियर। अब हमारे थर्ड आ गया ना, x की वैल्यू 1 से बड़ा रखना है। x की वैल्यू 1 से बड़ा कुछ भी रखेंगे तो देख लो, 1 से बड़ा का मतलब कि चलो 2 रखते हैं, तो 2 में से बन जाएगा तो 1, मतलब कि +1 आ रहा है, मतलब पॉजिटिव। तो पॉजिटिव खुलेगा, तो इसे डायरेक्ट हम x - 1 लिखेंगे, प्लस में खुल रहा है, और ये तो प्लस में ऑलरेडी खुलेगा, तो यहाँ से x प्लस क्या कर देंगे 1। ठीक है। चलो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को जो है ना सिंप्लीफाई करेंगे। क्या करेंगे, इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे होगा वो समझते हैं। दिस इम्प्लाइज f ऑफ x इज टू, इसे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, -x +1 -x -1, कंडीशन चलेगा x < -1, एंड यहाँ आएगा -x + 1 + x + 1 इफ -1 ≤ टू x < 1। ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास x - 1 + x + 1, यहाँ आएगा इफ x > टू 1। अब कुछ कटेगा, कुछ बचेगा, है ना, कैंसिल कर देते हैं फटाफट। +1 से -1 यहाँ कट जाएगा, यहाँ x से x कट जाएगा, प्लस माइनस में है, और -1 से +1 कटेगा। तो हमारे पास जो फंक्शन आ रहा है वो क्या आ रहा है, निकल कर यहाँ से आ जाएगा कितना, -x -2x, कब, जब x की वैल्यू < -1 है। ठीक है। और ये जो है वो 2 आएगा, कब, जब x की वैल्यू हमारे पास -1 से +1 के बीच में है, और हमारे पास इस फंक्शन की वैल्यू जो है वो 2x हो रहा है, कब, जब x की वैल्यू x > 1 है। तो स्टूडेंट हमने मॉडुलस फंक्शन को जो है ना सिंप्लीफाई कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको डिफरेंशिएबिलिटी को शो करने जा रहे हैं। ठीक है। तो बने रहिए वीडियो पे लास्ट तक। देखो अब हम लोगों को करना क्या है, यहाँ पे इस समय इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, ये रफ वर्क था। देखो बच्चों, अब यहाँ से क्या करेंगे, तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ, टेस्ट कर रहे हैं हम लोग को क्या बोला है कि डिफरेंशिएबिलिटी -1 और +1 पर बताइए कि क्या होगा। क्लियर। तो अब हम लोग को फंक्शन को भी देखते रहना है, उधर काम भी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं डिफरेंशिएबिलिटी एट x = पहले -1 पे हम टेस्ट कर रहे हैं। क्लियर। तो बताओ डिफरेंशिएबिलिटी जब हम लोग पढ़ रहे थे इसके पहले भी, तो उसमें क्या था हमारा कि जब हम लोग को किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी निकालना रहता था, तो उसमें हम लोग सबसे पहले क्या करते थे कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालते थे, तो उस पॉइंट पे कुछ भी आ जाता था निकल कर, और देन हम जैसे मान लो कि -1 पर उसको डिफरेंशिएबल शो करना है, तो हम f' -1 की वैल्यू वो लिमिट लगाकर कुछ इस तरह से वर्कआउट करते थे। तो चलो मैं उसे लिख ही देता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग द वैल्यू ऑफ f of x at x = -1। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स f of -1 = अब हमें देखना है ना कि x की वैल्यू -1, तो देखो x की वैल्यू -1 यहाँ ले आएगा, नहीं पॉसिबल नहीं है क्योंकि इक्वलिटी का साइन नहीं है। हाँ यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पे क्या बोला हुआ है ना कि x की वैल्यू -1 से जो है ना इक्वल भी ले सकते हैं, -1 से क्या छोटा भी ले सकते हैं, ये बड़ा होगा, मतलब कि x जो है ना, सॉरी फिर से सुनते हैं, x की वैल्यू जो होगा यहाँ पे वो > -1 और इक्वल टू -1, मतलब x की वैल्यू जो है ना -1 से बड़ा और -1 के इक्वल पे जो है ना हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन को यूज करेंगे। तो इस फंक्शन को यूज करने का मतलब क्या, सिर्फ -2 दिया, सॉरी +2 दिया हुआ, तो यहाँ पे 2 लिखकर हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है। अब लिखना होगा हम लोगों को नाउ द डेरिवेटिव ऑफ f of x एट x = -1। उसको हम क्या जैसे डिनोट करते हैं बच्चों, इस तरह से लिखना होता है, और लिमिट टेंडिंग टू 0 तो ठीक ही है, f of -1 प्लस ऐसे रहता है -f of -1। ठीक है, ऐसे वर्कआउट हम पीछे करवाए हुए हैं। देखो ऐसा कर दिया हमने। अब बात आता है इसका LHD और RHD, तभी तो पता चलेगा डिफरेंशिएबल फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है या नहीं। उसका LHD निकालना है, फिर RHD निकालना है। तो पहले हम चलते हैं इसकी LHD में। तो देयरफॉर LHD = लिमिट टेंडिंग टू 0। अब देखो बच्चों, यहाँ पे क्या करना हम लोगों को कि -1, LHD का मतलब क्या होता है कि -1 से कम पर फंक्शन की वैल्यू। तो देखो x < -1 का मतलब क्या हुआ कि जो -2x फंक्शन है वो x = -1 से कम पर के लिए ही दिया हुआ है।
तो हमें क्या करना है, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ क्या रखते हैं -1 प्लस एच। तो चलो -2 इंटू -1 प्लस एच इसे पुट कर देते हैं, माइनस F1 की वैल्यू F-1 की वैल्यू 2 है, 2 रखना होगा, अपॉन क्या कर देंगे एच। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 क्या आएगा बता, तो प्लस मतलब यहाँ से 2 आएगा, -2 का एच आएगा, -2 आएगा अपॉन कितना आएगा एच, +2 -2 तो कट जाएगा, तो हमारे पास -2hy कितना आएगा एच, एच से भी कट गया, मतलब -2 आ गया। ठीक है, तो LHD की वैल्यू तो ये रहा। अब हम देखते हैं इसका RHD क्या होता है, तो RHD भी निकाल देते हैं। इस फंक्शन की ज़रूरत है, मैं इसे इधर इरेज कर रहा हूँ। देखो इसकी जो RHD होगा वो कैसे लिखना होगा हम लोग को, तो लिखते हैं अगेन RHD में क्या लेना होता है, लिमिट, ये लगाना भूल गया मैं, माइनस लगता है यहाँ पे। ठीक है, देखो लिमिट इज टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, मतलब 0 पॉजिटिव का मतलब क्या कि -1 से बड़ा पर फंक्शन की वैल्यू। तो यहाँ देखो -1 से बड़ा फंक्शन की वैल्यू क्या है, तो यहाँ लिखा है ना कि x जो है -1 के इक्वल होगा तो भी ये लेंगे, और अगर वो x ग्रेटर देन -1 है तो भी 2 ही यूज करना होगा हम लोगों को। ठीक है, तो यहाँ से RHD में क्या बोल रहा है हमारे पास कि -1 से क्या मतलब बड़े पे, तो लिमिट, अब देखो -1 से बड़े पर का मतलब क्या कि हमारे पास कितना आया हुआ है, यहाँ पे 2 आया हुआ है। तो जहाँ जहाँ जैसे इसमें तो x है ही नहीं ना, तो हम लोग -1 प्लस एच तो पुट नहीं कर सकते हैं, तो सिर्फ 2 रखना होगा, तो यहाँ से 2 रख देंगे, और माइनस का क्या कर देंगे यहाँ पे f(-1) की वैल्यू, ये भी 2 लिया हुआ है, तो यहाँ 2 आएगा, अपॉन क्या कर देंगे h। देख लो बच्चों, समझ लो बढ़िया से, दिक्कत है तो बताना, क्या दिक्कत नहीं ना, क्योंकि वो तो हम लोग जो रूल है वो रूल से चलेंगे ना लेकर यहाँ, क्योंकि अब -1 हमारा निकालना है यहाँ पे, तो वो पॉजिटिव पर क्या -1 से फंक्शन की वैल्यू बढ़ा, तो यही तो है x की वैल्यू ग्रेटर देन -1, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन -1 पे 2 डायरेक्ट है, तो हम इसके जगह पर क्या पुट कर देंगे 2। ठीक है, माइनस के f(-1) की वैल्यू यहाँ से ले लेंगे, तो वो भी 2 है, अपॉन h है, ये तो बच्चों 0 बन जाएगा, 0 अपॉन h का मतलब क्या 0। तो अब बताओ हमारे पास जो LHD है वो -2 है और RHD आ रहा है 0। क्लियरली LHD इज नॉट इक्वल टू RHD। ठीक है, तो सो f of x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू -1। ठीक है, -1 पर फंक्शन जो है ना क्या हुआ, डिफरेंशिएबल नहीं हो पाया। क्लियर, चलो नोट इट। अब हम लोग जो है ना इसकी डिफरेंशिएबिलिटी +1 पे चेक करेंगे। क्लियर, तो मैं इसे ही यहाँ पे +1 करके चलता हूँ, ये सब मैं इरेज कर देता हूँ, इतना काम तो फिर से मुझे करना ही होगा इस क्वेश्चन में, है ना। तो चलो देखो यहाँ से फटाफट हम लोग देख लेते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू क्या होगा 1। तो सबसे पहले द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू क्या निकालना होगा 1, तो यहाँ से f(1) से डिनोट करेंगे। अब देखो x की वैल्यू जो है वो इक्वल टू 1 कहाँ है, तो x की वैल्यू इक्वल टू 1 कहाँ है, यहाँ पे है, तो इसकी फंक्शन क्या है 2x है, तो 2x का मतलब 2 इंटू क्या करना होगा 1 इक्वल टू 2 आएगा। नाउ फिर क्या करना होगा यहाँ से, नाउ डेरिवेटिव ऑफ, चलो मैं इसे डेरिवेटिव लेके चलता हूँ, नाउ डेरिवेटिव ऑफ f of x एट x इक्वल टू 1। सेकेंड क्वेश्चन तो हमारे दिया है ना 1 पे करना है, तो हम इसके डेरिवेटिव को जो है x इक्वल टू 1 पे देखते हैं, तो देयरफॉर f इज 1 लिखना होगा, एंड इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 एंड f of 1 प्लस h माइनस f of 1 अपॉन क्या आएगा h। क्लियर, अब क्या करना होगा हम लोगों को, यहाँ से फंक्शन के हिसाब से वैल्यूज पुट करेंगे डायरेक्ट। यहाँ से मैं LHD फाइंड कर रहा, LHD में क्या होगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 नेगेटिव। क्लियर, अब देखो यहाँ पे क्या है कि वो हम लोग जो फंक्शन है 1 पे वो जो है ना LHD जो हम लोग को बताता है वो क्या बता रहा है कि फंक्शन की जो वैल्यू होगा वो 1 से थोड़ा कम पे, तो 1 से थोड़ा कम पे का मतलब क्या, वही तो है x लेस देन 1, तो ऑफकोर्स 2 है यहाँ पे दिया हुआ, तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, और माइनस f(1) की वैल्यू कितना लाए हैं 2, और अपॉन कितना आ जाएगा h का मतलब तो h है, तो हमारे पास 2 से 2 ये भी कट जाएगा, आपको 0/h कितना जाएगा 0। अब इसकी हम लोग RHD देखते हैं, RHD में क्या करना होगा लिमिट स्टैंडिंग टू 0 पॉजिटिव। क्लियर,
अब देखो x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 तो ऑफकोर्स ये आएगा, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे 1 प्लस एच, तो 2 तो हम लोग रखेंगे, यहाँ से 1 प्लस एच आएगा और माइनस एफ ऑफ 1 की वैल्यू तो 2 है तो यहाँ भी 2 लिखना होगा, अपन क्या कर दूँगा मैं यहाँ पे h। क्लियर। देन लिमिट एच टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, मल्टीप्लाई करते हैं 2 प्लस 2h माइनस 2 अपॉन कितना आएगा h, एच से भी कट जाएगा 2h बाई एच, एच से एच कटेगा तो कितना आ गया 2। तो गाइस यहाँ पे भी जो है वो एल की वैल्यू है ना वो क्या आ रहा है 0 और आर की वैल्यू कितना आ रहा है 2 आ रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पर ये जो फंक्शन है वो क्या है हमारा, चलो मैं थोड़ा इसे लिखता हूँ इधर, क्लियरली एल एच डी नॉट इक्वल टू आर एच डी, सो एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1, मैं जोड़ देता हूँ एज वेल एज एक्स इक्वल टू -1, हैंस प्रूव्ड। फॉर द वीडियो नोटेड ऑन गाइस। चलो गाइज एक और बात, अभी मैं ये ना मतलब इस फंक्शन का x इक्वल टू -1 पे जो है ना वो क्या किया था एल को फाइंड किया था, तो हो सकता है वहाँ पे लगता है मेरे से कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हो गया है। देखो जब हम यहाँ से एल फाइंड कर रहे थे कहाँ पे, जब x इक्वल टू -1 था, ठीक है, तो वो ना जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और माइनस +2 होगा और देन माइनस यहाँ से 2h माइनस 2 अपॉन कितना आएगा h आएगा, 2 से 2 कट गया था तो -2h बाई h जब करोगे ना तो कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। ठीक है, तो वो ये -2 है और उसका जो भी है मतलब कि आर कितना था वो भी 0 था, तो भी हम लोग वहाँ से क्या कर देंगे कि वो जो है ना कंटिन्यूस नहीं होगा, थोड़ा सा लगता है मेरे फॉल्ट हो गया है। चलो अब मैं इसे थोड़ा फिर से समझा देता हूँ। देखो जब हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 1 पे जब चेकअप करेंगे तो सबसे पहले हमको इस पॉइंट पे जो है ना इस फंक्शन की वैल्यू चाहिए जो कि 2 है। क्लियर। और डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 1 मतलब उसका जो डेरिवेटिव होगा जो फार्मूला से हम लोग लिखते हैं लिमिट वाला, ठीक है, वो क्या कर देते हैं एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 बाई एच। अब यहाँ से क्या करना है कि हमें मतलब कि इसके जो है ना एल देखते हैं तो 1 से कम पर फंक्शन की वैल्यू, तो 1 से कम पर फंक्शन क्या था हमारे पास, तो फंक्शन तो भी हम यहाँ पे इरेज कर चुके हैं। चलो मैं थोड़ा सा इधर साइड में बना देता हूँ। देखो एक फंक्शन हमारे पास 2x था, 2 था और क्या था 2x था, तो यही जो फंक्शन है ना वो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 था और यहाँ जो कंडीशन था वो -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1 था। ठीक है, चलो और इसका था x लेस देन -1। तो हमें क्या करना है यहाँ पे कि जब हम लोग x इक्वल टू 1 पर निकालेंगे तो क्या होगा मतलब इस फंक्शन में, तो एल मतलब x की वैल्यू लेस देन 1, तो फंक्शन 2 उठाएंगे यहाँ से, तो 2 हमने ले लिया था और माइनस ऑफ क्या कर दिए पूरे की जगह पे 2 आ गया और माइनस क्या कर दिया हमने f1 की वैल्यू जो है ना 2 रख दिया, 2 से 2 कट कर मतलब 0 आ गया। आर में क्या कि x की वैल्यू ग्रेटर देन क्या 1, x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 का मतलब होता है कि ये हम लोग 2x लेंगे। ठीक है, तो 2x का मतलब क्या, जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 प्लस एच पुट करेंगे, 2 × 1 प्लस एच माइनस 2 कर दिया, देन मल्टीप्लाई करके 2 आ गया। तो यहाँ से हम लोग जो है ना इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि वो एल जो है आर के इक्वल नहीं है, जो फंक्शन जो है वो क्या होगा डिफरेंशिएबल नहीं होगा उस गिवन पॉइंट पे। क्लियर। और एज वेल एज वो x इक्वल टू -1 पर भी क्या होगा नहीं है, मतलब पहले प्रूव कर चुके हैं, तो हम लोग फाइनल यहाँ पे लिख चुके हैं कि हेंस वेरीफाइड है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या यहाँ पे ना कि हम लोग दोनों केसेस में देखा जो भी हमारे पास गिवन फंक्शन था, ठीक है, गिवन फंक्शन था वो मतलब x इक्वल टू -1 पे और x इक्वल टू 1 पे दोनों में से किसी पर डिफरेंशिएबल नहीं हो पाया। तो हम लोग को क्वेश्चन वही बोला था ना कि सो दैट द गिवन फंक्शन मतलब इतना 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 जो है ना वो नॉट डिफरेंशिएबल एट दिस 2 पॉइंट, मतलब वो जो है ना डिफरेंशिएबल 2 पॉइंट पर नहीं होगा। ठीक है, तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग दिस। ओके, सो गाइज सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, इस लेक्चर का सेकंड क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 वेन एक्स मतलब x का जो रेंज दिया हुआ है ना वो 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 1 है, एंड इस फंक्शन की जो वैल्यू 2x होता है कब, जब
एक्स जो है ना वो -1 और +1 के बीच में होता है, साथ में वो क्या है इक्वल पे भी होता है। ठीक है, तो हमें पूछा है यहाँ पे कि बताइए इसका जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होगा, जो राइट हैंड डेरिवेटिव होगा, उसका जो डिफरेंस है वो कितना होगा। मतलब दोनों का हम LHD निकालेंगे और RHD निकालेंगे और दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब घटा देंगे, और जो भी आएगा वो आंसर होगा। क्लियर, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से सोल्यूशन कर देते हैं डायरेक्ट। गिवन फंक्शन इज, देखो मैं ऐसे लिख रहा हूँ गिवन फंक्शन इज, मतलब जो भी फंक्शन दिया गया है वो तो यही है हमारे पास ऑलरेडी। अब हमें इसमें सबसे पहले क्या करना है, देखो गाइज यहाँ पे इन्होंने जो है ना पॉइंट किया है, इन दोनों में कॉमन पॉइंट क्या रहा है 1 है, तो 1 पीस की डिफरेंशियबिलिटी को हम लोग जो है ना टेस्ट करेंगे। ठीक है, और वहीं से क्या होगा उसका LHD निकलेगा और उसका RHD निकलेगा और आंसर होगा। तो डायरेक्ट मैं यहाँ लिखता हूँ देयरफॉर द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पर जो है ना इस फंक्शन की जो वैल्यू होगा, ठीक है, वो क्या होगा, मतलब देयरफॉर f ऑफ हम यहाँ पे 1 निकाल रहे हैं। ठीक है, अब देखो f1 का मतलब क्या, ये फंक्शन तो यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो 0 के इक्वल के लिए है, ये फंक्शन यूज होगा यहाँ पे 2x है, तो 2 इंटू क्या कर देंगे 1 इक्वल टू 2 आ गया, मतलब f1 की वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 2 आ गया। अब देन हम यहाँ से क्या करना होगा, द डेरिवेटिव ऑफ now the derivative of f of x at x इक्वल टू कितना 1 पे है, तो 1 पे इसकी डेरिवेटिव क्या होगा, तो हम लोगों को तो फार्मूला पता ही है, तो क्या करना होता है f' x इक्वल टू मतलब f' 1 लिखना होगा एंड देन लिमिट h टेंडिंग टू 0, देन f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन h। क्लियर, अब यहाँ से लिखो LHD इक्वल टू LHD में हम लोग स्टैंडिंग टू 0 नेगेटिव एंड, अब समझते हैं, देखो LHD का जो कॉन्सेप्ट है वो फिर उसी तरह से हमें 1 पे टेस्ट कर रहे हैं, तो जो फंक्शन की वैल्यू लेना है वो क्या लेना होगा 1 से कम पे, तो 1 से कम पे फंक्शन की वैल्यू कहाँ है, तो भी देख लो जहाँ पे भी लिखा है x लेस देन 1, तो x लेस देन 1 दिस इज मतलब x प्लस 1 जो फंक्शन है उसे यूज करना होगा, तो जहाँ जहाँ x है इस फंक्शन में वहाँ 1 प्लस h पुट करेंगे और ये 1 जो है ना चलता रहेगा, मतलब कि 1 प्लस h और प्लस क्या करना होगा 1, इसकी जगह पे आए माइनस f1 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 2 का है, तो 2 लिखेंगे और क्या लिखना होगा h। अब देखो गाइज 1 और 1 2 से 2 जो है ना कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा h बाई h, इससे भी कट जाएगा, कितना आ गया 1 आ गया। अब इसके यहाँ पे RHD देखते हैं, RHD में क्या करना होगा लिमिट टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव एंड, मतलब RHD का मतलब क्या 1 से थोड़ा सा बड़े पर इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगा, तो x से बड़े पे फंक्शन की वैल्यू, तो ये रहा ना कहाँ है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब जो है ना ये फंक्शन तभी यूज होगा जब x की वैल्यू 1 की इक्वल है फिर भी यूज करेंगे, और x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तो भी यूज करेंगे, मतलब कि 2x, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ फिर से हम 1 प्लस h पुट करेंगे, तो 2 इंटू 1 प्लस h माइनस f1 की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो 2 लिखेंगे और अपॉन क्या कर दिया हमने h। क्लियर, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, मैं इसे एक लाइन और ले जाता हूँ, लिमिट टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव। क्लियर, मल्टीप्लाई करते हैं 2 प्लस 2h माइनस 2 अपॉन h, 2 से 2 कटेगा तो यहाँ से आ जाएगा 2h अपॉन h, से भी कट गया, कितना आ गया 2। तो हमसे वैल्यू क्या पूछा गया था यहाँ से दिस वन इज, ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे क्लियरली f'1 माइनस 0, मतलब इसी को हम लोग LHD बोलते हैं गाइज, ध्यान रखना होगा। ठीक है, जिसकी वैल्यू हमने क्या लाया है 1, और उसी तरह से 1 प्लस 0 की जो वैल्यू है इसको हम क्या बोलते हैं RHD की वैल्यू हम लोगों ने निकाला अभी कितना 2, तो हमें क्या करना है यहाँ पे देख लो नेगेटिव, मतलब LHD में से RHD घटाना है या RHD में से LHD को, तो कॉस LHD माइनस RHD, तो देयरफॉर f'1 माइनस 0 माइनस f'1 प्लस 0 बिकम्स, इसकी वैल्यू जो है कितना लाया हमने निकाल कर, तो 1 है LHD, 1 माइनस क्या कर दिया 2, तो आंसर कितना आ गया -1, तो हेंस द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कोई प्रॉब्लम, चलो नोट इट। ओके, सो गाइज हमने डिफरेंशियबिलिटी का लेक्चर 5 आज यहीं एंड करते हैं, और आई थिंक डिफरेंशियबिलिटी का ये आज लास्ट लेक्चर था। अब इसमें गाइज हमने मतलब जो भी अच्छे क्वेश्चंस थे, ठीक है,
हमने सभी क्वेश्चंस को जो है मतलब करवा दिए हैं। जो लोग हमारे वीडियो पे को नहीं देखे हैं वो हमारे चैनल पे सारे वीडियो अवेलेबल है, देख ले जाकर कुछ मतलब सारे वीडियो को। हमने जो है ना मतलब हर तरह का टाइप जो है ना वो डिफरेंशियबिलिटी वाले क्वेश्चंस का करवाया है। और अगर फिर भी कोई ना कोई अगर डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर हमें बताएं, ठीक है। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो आज के सेशन को हम यहीं पे रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू स्टूडेंट्स।